हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलो आज करते हैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। अब देखो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर जो हमारा 3 कंप्लीट हुआ है उसका एक टॉपिक बाकी है। मैंने उसका वीडियो उतारा है बट वो अच्छे से अपलोड नहीं हुआ है, तो मे बी कल या परसों आपको वो मिल जाएगा। अपलोड फिर से करना पड़ेगा तो वो आपको मिल जाएगा। एक ही टॉपिक बाकी है। अब आप लोग ऐसा बोलोगे, कहोगे तो मैं आपको एक जो हमारे एक्सरसाइज है उनके भी सारे के सारे क्वेश्चन ये सब आपको भेजती रहूंगी ताकि आपका क्वेश्चन वो भी एक कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन आज लेते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे 5 मिनट्स के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। कौन सा कंपाउंड कहा जाता है स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है स्टूडेंट्स? देखो, उसमें एक मेटल होते, लाइक दिस Fe, एक मेटल होती है और उसके साथ एक नेगेटिव चार्जेबल, ये पॉजिटिव चार्जेबल है। नेगेटिव चार्जेबल को एक एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे और दूसरा एक या तो नेगेटिव हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है, बराबर। ऐसे कोई हो सकता है जो मेटल के साथ ही अटैच होंगे। मतलब कि अब तक हम समझते आए वो क्या है? NaCl, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, CuCl2, CuSO4, बराबर। ऐसे समझते हैं, जो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेबल एक मेटल होगी और उनके साथ दो ऐसे कंपाउंड रहेंगे और एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या हम नाम देंगे उसको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसका ये नाम देंगे। तो इसमें ये करना, अब देखो पहले तो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नाम ही है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा स्टूडेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं ये बताओ पहले। तो कि ये तो बहुत सारी जगह पे होते हैं। हम लाइक दिस, हम प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोफिल में है, क्लोरोफिल में है, हेमोग्लोबिन में है, हमारे हीमोग्लोबिन में है, फिर विटामिन B12 में है। ऐसी तो बहुत सारी जगह, जैसे हम डाइस करते हैं, मतलब कपड़ों को कलर करते हैं, उनमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे। फिर हम कितनी सारी दवाई लेते हैं, ड्रग्स, दवाई को ड्रग्स कहते हैं। वो ड्रग्स वाले की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी। तो उनको भी हम दवाई कहेंगे, तो उनमें भी रहेंगे। कितनी सारी ऐसी टेक्सटाइल कंपनी है। फिर मेडिकल लेवल पे होंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होंगे। ये सिर्फ नाम दे रही हूं कि यहाँ पे इसका यूज होंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होंगे, टेक्सटाइल में होंगे, कितने सारे इंडस्ट्रियल लेवल में कैटेलाइज बेस पे होंगे, कैटेलाइज बेस पर होंगे, बराबर के। क्यों? वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं कैटेलाइज बेस पे। फिर एनालिटिकल में होंगे, एनालिटिकल में रीएजेंट बेस पेन होंगे। तो ये बहुत सारी जगह पे इनको यूज करने वाले, ये सब इनकी एप्लीकेशंस है। तो ये होता क्या है? मैंने कहा उसमें दो वैलेंसी होगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब तक तो हम प्राइमरी वैलेंसी को ही समझते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी हमें पता ही नहीं है कि क्या सेकेंडरी वैलेंसी हो सकती है स्टूडेंट। तो अब तक तो हम दो ही वैलेंसी समझते हैं, तो वो धीरे धीरे हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों वैलेंसी समझेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल ही आएगा मेरा लेक्चर। दो साथ में ही लेक्चर 11 12 के दे दूंगी, तो दो लेक्चर साथ में आ जाएगा सेकेंडरी। आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब देखो देखो ये डबल सोल्ट नहीं है, दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो डबल सोल्ट, यहाँ पे हम डबल सोल्ट क्या है एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है वो भी उसका डिफरेंस भी करेंगे। डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वो क्या है उसको भी हम थोड़ा बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो ऐसे कंपाउंड को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाए, वैसे एप्लीकेशन भी होंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने बनाया तो उसमें किस तरह से अटैच होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब बॉन्ड बनाएंगे। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसका बॉन्ड किस तरह से, तो कि एक होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे नहीं बनेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो सबसे पहला एक होगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, मोस्ट ऑफ आयोनिक बॉन्ड, जिसमें लेन देन होगा, जैसे NaCl। देन सेकंड बॉन्ड बनेगा ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट? तो कि इसमें ऐसा होता है कि एक की पूरी ऑर्बिटल्स खाली है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे ही पड़ी है, तो ये इनको देता है। दिस इज कोवेलेंट, मतलब एक ही के पास धंधा ऐसा है। गुजराती जो है वो सारे धंधे में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो कोई सामने वाला कहता है कि भाई तेरे जगह यहाँ खाली है, मैं बिजनेस करूं, मैं थोड़ा सा तुझे भाड़ा दे दूंगा, तो वो तो थोड़ी ना मना करेगा कोई भी। कहते हैं मेरी जगह खाली है, आ जा और कर ले बिजनेस। तो यहाँ किसी एक की ऑर्बिटल्स खाली है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ी हुई है ऐसे ही, कुछ काम की नहीं है, लल्ली है, बराबर है, तो वो दे रहा है। तो वो जो दे रहा है, एक ही के तरफ से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वैसे टाइप का कोई बॉन्ड बन रहा है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वैसे तो इस चैप्टर में हम डिटेल में वन बाय वन करते ही जाएंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से क्रिएट, अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो वो किस तरह से कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ये भी तो जैसे हमने यहाँ पे तो देख लिया, फिर भी लिगेंड में तो यूज होता है, हमने कहा ये सब जगह मतलब बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो अब उसके कितने अलग, जैसे कि मेडिसिन है, अब देखो आप समझ रहे हो कि मेडिसिन में किस तरह से होता है, क्योंकि मेडिसिन में आप लिखा होता है बहुत ही प्रॉपर, जो लिक्विड जो खांसी की सर्दी की जो होती है कफ की, तो उसमें आप देखो ना, तो उसकी फॉर्मूला में थोड़ा सा ही चेंज होता है। फॉर्मूला में क्या होता है, थोड़ा सा ही चेंज होता है और ये बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होता है, वो भी हम ऑप्टिकल उसको बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। तो उसको भी हम देखेंगे ऑप्टिकली वो क्या चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे तो आपको ऑप्टिकली ये भी नहीं पता होगा, तो वहां पे हम करेंगे कि उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बीच में बॉन्ड किस तरह से होंगे। देन उसके बाद देखो हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी करी है, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन क्रिस्टल फील्ड देखेंगे कि किस तरह से वो बॉन्ड होता है, फिर उसकी लिमिटेशन भी इस चैप्टर देखें। बट इसके लिए, और हाँ, कोई कोई कॉम्प्लेक्स कम कलरफुल बनाता है, जैसे कि CuSO4 ब्लू कलर का है, CuCl2 ग्रीनिश ब्लू है, तो क्यों ऐसे कलर वाले हैं ऐसे कंपाउंड, तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहीं पे मिलेगा। कोई सॉल्यूशन इस तरह से बनता है, बराबर है। साथ साथ में मेटेलिक बॉन्ड किस तरह से बनेंगे, वो उस क्वेश्चन का भी हमें बॉन्ड, कि कोई बॉन्ड बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग है तो क्यों स्ट्रॉन्ग है। फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो क्यों इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है उस कंपाउंड में, वो भी यहाँ पे हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से यहाँ पे हमें मिलती है, क्यों ऐसा क्या इस तरह बॉन्डिंग होता है। तो इसमें थोड़े नोमेनकल्चर भी आएंगे, बट हमारे ऑर्गेनिक से थोड़े अलग टाइप के नोमेनकल्चर यहाँ पे आएंगे, थोड़े रूल्स भी होंगे उसके, तो उस रूल्स के हिसाब से हम नोमेनकल्चर भी करेंगे। तो ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, कल से उस पर वन बाय वन, कल हम पहला टॉपिक लेंगे डबल सोल्ट प्राइमरी, पहले तो प्राइमरी वैलेंस है, सेकेंडरी वैलेंस क्या है ना, वही हम कल देखेंगे उसको। देखो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से बहुत सारा पूछा जाता है, साथ साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है, ये सबसे ज्यादा इसी में पूछा जाता है स्टूडेंट। क्यों कलरफुल ये सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सब सबसे ज्यादा इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। मेटालिक बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड क्यों एकदम, मतलब ये बॉन्ड क्यों बहुत ही स्ट्रांग है, ये इसके साथ क्यों बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, ये ज्यादा बॉन्ड क्यों, लाइक दिस Mn मैंगनीज है, बहुत सारी ऐसी वैलेंसी उसमें दिखती है, क्यों वैलेंसी इतनी दिखती है, उसके भी कुछ कुछ आंसर इसमें से मिलेंगे। साथ साथ में यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंट है वो बार बार करने, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस जो चैप्टर के लास्ट में दिए उसको बार बार कर। एंड देन 1 to ऑलमोस्ट 30 नंबर तक के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होनी चाहिए। 1 to 30 तक की नंबर, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के सारे की सारी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही होनी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ तक पता होना चाहिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सच में बहुत मजा है, जो बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा ना उसको तो इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है।
ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको सेकंड चैप्टर 11th का करा है तो ये चैप्टर बहुत ही आपको इजी समझ में आएगा। कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए एंड देन उसकी वैलेंसी, यस, साथ साथ में वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी वैलेंसी नहीं पता है तो हम कर लेंगे वैलेंसी, इसमें क्या है, चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम कल से इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो वैसे तो एक दिन 11th का होता है, एक दिन 12th का, बट कल में हम स्टार्ट करें तो कल पहले 12th का ही वीडियो में डालूंगी ताकि हमारा सोल्व हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से मिलते हैं स्टूडेंट्स और फिर से करते हैं। क्लियर? अब चलो, ओके, बाय एंड टेक केयर।